वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो लेसन्स हम लोगों ने सीखे हैं उसे अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि वेन डायर कौन है और उनकी किताबें कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उनकी अपनी एक स्टोरी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बात करने वाली हूँ, लेकिन हाँ, उनकी एक किताब है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक समरी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो ये जो किताब है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है विशेस फुलफिल्ड, जो वेन डायर ने लिखी है। और इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब भगवान को आपको रास्ता दिखाना होता है तो कोई ना कोई ज़रिए से किसी ना किसी को आपका मेंटोर बना के या किसी ना किसी सिचुएशन को आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बना के वो आपकी लाइफ को बदल ज़रूर देता है। तो ये वीडियो भी आपकी लाइफ को बदल सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो वेन डायर है वो कहते हैं यू आर डिवाइन। What does that mean? जैसे हम कहते हैं हम परमात्मा की बच्चे हैं, मतलब हम एक आत्मा है जो परमात्मा से निकली है, जो परमात्मा से जुड़ी है। तो हमारे अंदर भी वही अंश है जो परमात्मा के अंदर है। जैसे कि हम अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं तो उनके डीएनए कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद है जो भगवान ने हमें दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये भी कहते हैं कि आप डिवाइन एनर्जी हो। आप जो शरीर आपको दिख रहा है या आप जो अपने आप को इस तरीके से देखते हो, ये बस एक दिखावा, एक छलावा है। एक आत्मा हो, एक ऑब्जर्वर हो जो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, जो इस दुनिया में आया है एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए। द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, जो सबसे बड़ा नियम है मैनिफेस्टेशन का, कि ये अज्यूम करना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में और ग्रंथों का भी उसमें प्रूफ दिया है कि किस तरीके से हमारे होली स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में लिखा गया है। तो वहाँ से आप जाके अपने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीख सकते हैं। प्लस इसमें ये कहते हैं कि जो कुछ भी है एक अज्यूम करके चलिए कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा नियम है मैनिफेस्टेशन का। अगर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने तरीके से पेंट करना चाहते हो, तो स्टार्ट अज्यूमिंग एज इफ कि आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और ये कहते हैं कि फीलिंग जो है वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो जैसे कि भगवद गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भावनाओं से मेरे जो बंदे हैं वो मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं उसी भावनाओं से उन्हें रिप्लाई करूँगा। द सेम थिंग, मैं बस एक वर्ड को डिकोड कर रही हूँ, सो डोंट वरी। जैसे कि नेवल गोडार्ड ने भी कहा है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। मैं भी हमेशा यही बात कहती हूँ कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, राइट। तो आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, आप वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को दे रहे हैं, ब्रह्मांड को दे रहे हो, और ब्रह्मांड उस चीज़ का सिर्फ जवाब दे रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है, आप उस सेटिस्फैक्शन के साथ, उस पीस के साथ अगर आप अपनी लाइफ को लीड करते हो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तरीके से आएंगी और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। लिव फ्रॉम दी एंड, लिव फ्रॉम दी एंड का मतलब होता है जो भी आपकी विश है आप ऑलरेडी उसे पा चुके हो। अब उसके पाने के बाद आप कैसा महसूस करते हो, ये आपको रोज़ इसी तरीके से जीना है। मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट है, आप चाहते हो कि आपका जो सैलरी है वो इतना हो जाए, तो आप अगर इतनी सैलरी हो जाएंगी तो आपकी लाइफ में कैसी आपकी सोच रहेंगी, कैसी आपकी फीलिंग रहेंगी, कैसे किस तरीके से आपके एक्शन रहेंगे। क्या आप पैसा देते वक्त आपको बुरा लगेगा? क्योंकि जब आपके पास पैसों की कमी होती है ना, तो हमें हर एक एक रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम एक एक रुपए बचा के चलते हैं। लेकिन अगर हमारी डिज़ायर्ड जो सैलरी है वो हमारी हो जाती है तो हमें क्या होता है, अरे मेरे पास तो इतना पैसा ऑलरेडी आता है, मैं इतना कमाता ही हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, हम जो एक एक रुपए की बचत करते हैं या एक एक रुपए देने में कंजूसी करते हैं या हमारा दिल दुखता है, वो सारी चीज़ों से हम मुक्ति पा जाते हैं। एंड सो यही चीज़ वेन डायर भी कह रहे हैं कि अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो वहाँ से रहना शुरू करें। ठीक है, उस तरीके के आपके थॉट्स होने चाहिए, उस तरीके के आपके फीलिंग्स होना चाहिए, उस तरीके के आपके एक्शन होना चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ें अलाइन होंगी तो आपका मैनिफेस्टेशन होना तय है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, अब वेन डायर कहते हैं कि आई एम जो स्टेटमेंट है, जो आपके एफर्मेशंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जो
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम लोग एफर्मेशंस देते हैं, आई एम के बाद आप जो कुछ भी लगा रहे हो, मान लीजिए अगर आप कह रहे हो मैं बुरा हूँ या आई एम बैड, तो क्या होगा, आप वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में भेज रहे हो और बार बार आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको बार बार रियलाइज करवा के देंगे कि आप सच में बुरे हो। अगर आप कह रहे हो मैं बहुत खुश हूँ, भले ही सिचुएशन आपकी लाइफ में वैसी नहीं चल रही है, लेकिन आप कह रहे हो आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज काम, आई एम ऑलवेज स्टेबल, है ना, तो क्या होगा, आप ब्रह्मांड में वो मैसेज डाल रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी तो वो कैसी होंगी, वो लोग वैसे अट्रैक्ट होंगे जो आपको हमेशा खुश रखेंगे, या ऐसी सिचुएशन में आप रहोगे जो आपके मन के मुताबिक होंगी। लेकिन आपको आई एम के बाद आप क्या लगाते हो वो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। तो एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसे बहुत वाइजली यूज़ करें। ये ना ही सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं, बल्कि ये आपकी रियलिटी को भी क्रिएट करना शुरू करें। अब कहते हैं कि योर इमेजिनेशन इज गॉड। महांस योगानंद जी जो थे वो भी ये कहते कि अगर मन में आपने कोई चीज़ की छवि बना ली है, अगर आपने उसे देख लिया है, वो इमेजिन कर लिया है, वो आपका सत्य हो जाएगा। इसी तरीके से नेविल गोडार्ड ने भी कहा है कि जो भी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना तय है। इमेजिनेशन आपकी बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो विजुअलाइज करने की कोशिश करें, सिर्फ उसे देखने की नहीं, उसमें जीने की कोशिश करें और उस फीलिंग में पूरी तरीके से इमर्स हो जाए। जब रात में सोने के समय आप ये फीलिंग के साथ जब सोते हो कि मेरी विश फुलफिल्ड हो गई है, तो उस समय जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा ओपन होता है, इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो हर वो डिसीजंस को, हर वो चीज़ को बिना फिल्टर किए वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। कई दफ़ा क्या होता है, हम लोग जब रात में सोते हैं तो तब हम लोग मोस्टली अपने घर में जो प्रॉब्लम्स है, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, वो सोते सोते सोचते सोचते सोते हैं, राइट। तो वही चीज़ें बढ़ती चली जाती है। अब आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कार्ड करके, उसको सरेंडर करके आपको एक नई रियलिटी के साथ रोज़ सोना है। आप देखोगे कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिससे आप ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो। एक चीज़, एक सोच मैं आपको देना चाहती हूँ, एक थॉट प्रोसेस है जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। यस मामा, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। वो ये है कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है, और ये सत्य है, ठीक है, ये कोई बनावटी बात नहीं मैं कह रही हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतने जल्दी आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको अभी मिल रही है, वो पैसा हो, वो जॉब हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो आपकी नहीं, एक्चुअली में यूनिवर्स के थ्रू आपको मिल रहा है। आपका हर चीज़ का सोर्स यूनिवर्स है। हमें लगता है कि कोई इंसान के थ्रू हमें मिल रहा है, इस जॉब के थ्रू मिल रहा है, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो मेरा पैसा नहीं आएगा, या ये बिजनेस में अगर क्लाइंट्स का आना जाना नहीं होगा, ये क्लाइंट मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स को हर तरीका पता है, उनको हर नीड के बारे में पता है। इवन कुरान शरीफ में भी लिखा है कि आपके जुगलर वेन से ज़्यादा करीब आपका खुदा है। वो आपकी हर चीज़ को पकड़ता है, वो आपकी हर चीज़ को जानता है, आपकी इच्छाओं को वो जानता है, आपकी नीड्स को वो जानता है, आपके वांट्स को वो जानता है। तो वो उसको डिलीवर करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप इतना फेथ उस पर देते हो? क्या आप उसके चिंतन में लगे रहते हो? क्या आप उसे हमेशा रिमेंबर रखते हो? है ना, रिमेम्बरेंस, नाम जाप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको कनेक्शन चाहिए आपके डिवाइन सेल्फ से, आपके डिवाइन हायर डिवाइन से, ठीक है। सो कोशिश ये करिए कि आप अपने हायर डिवाइन से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहे। जितना हो सके उतना रहने की कोशिश करिए। नाम जाप के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से आप नाम जाप के थ्रू अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रह सकते हो। अब ये कहते हैं ट्रस्ट एंड डिटैच, मतलब आपको भरोसा है इसीलिए आप सरेंडर कर रहे हो। जैसे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने रिजल्ट से अटैच मत रहिए, क्योंकि जितना आप अपने रिजल्ट से अटैच रहोगे उतना आपको डाउट रहेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो उसी तरीके से वेन डायर भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हो कि ये चीज़ हो जाएगी, तो आप बार बार उस चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाते हो, आप बार बार उसके बारे में नहीं सोचते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपने कोई चीज़ को डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लिया है,
ठीक है, आज वो डिजायर आपकी मैनिफेस्ट होगी। क्या आप बार बार अपने दिमाग से पूछेंगे कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा? नहीं, राइट? तो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट एंड सरेंडर योर डिजायर टू द यूनिवर्स, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या ये चीज आपके पास ऑलरेडी आने वाली है। तो आप बार बार उन चीजों को नहीं देखोगे। दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर enjoying this video and I hope you enjoyed this video। मैं अपने मन से ही कह रही हूँ कि you enjoyed। So I hope you liked this video and if you liked it please do not forget to like, share and comment। और comment में ज़रूर डालिएगा वेन डायर के बारे में। और अगर आपको इस बुक के बारे में पता था तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई होंगी तो प्लीज़ इसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आप दुनिया में नॉलेज फैला सके, वैल्यू ऐड कर सके। क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस जर्नी में हैं कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना साथ में ग्रो करें और लाइफ को एंजॉय करें। Okay, so with this note, I'll take sign.